प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम सब इसमें आनंदित हो मेरे प्रियो। अगर आज आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे, कोई कमी घटी ना हो। आज दिन भर प्रभु आपको संभाले। प्रभु ने रात भर संभाला, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और ये मौका दिया कि हम वचनों को सुन और पढ़ सके। यहाँ पे लिखा है नीति वचन 8 अध्याय बुद्धि की प्रशंसा में, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। वो तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिमुहानियों में खड़ी होती है और फाटकों के पास नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वो ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे बोलो, चतुराई सीखो और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी और जब मुंह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टा की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें से कोई टेढ़ी या उल्टफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वह सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है और घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उल्फे की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमात्मा का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरे सागर था ना और ना जल के ऊपर सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर ना की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाशमंडल को ठहराया, जब उसने आकाशमंडल के ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से पसंद थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वो जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए, चुने हुए, सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इसाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। विशेष कर शुक्रिया करते कि आपने हम सबको रात में मीटिंग सुनाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और ये मौका दिया कि भोर के समय आपके हुजूर में बैठ सके प्रभु, आपके वचनों को पढ़ और सुन सके प्रभु। प्रतिदिन जितने लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत आशीष करे अब्बा पिता। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक पति पत्नी बच्चों के बीच आपका प्रेम बना रहे प्रभु। उनके परिवार की जरूरतें पूरी करे प्रभु। ये महीना उनके लिए आनंदित आशीष महीना होने के लिए सहायता करे प्रभु। यीशु नाम में अब्बा पिता, मेरी विनती यही प्रार्थना आपसे प्रभु। दया करो दया करो दया करो, अनुग्रह करो प्रभु। अगर कोई बीमार है, स्वस्थ होने छू कर पूरी चंगाई दो। उनके सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी संभालो, उनके मोहल्ले के लोगों को भी आशीष करो, इनके परिवार के द्वारा प्रभु। हाँ प्रभु, ये ब्लेसेड और आशीष फैमिली होने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, अगर किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन सब कोई बहुत बहुत आशीष करे यीशु के नाम से प्रभु। हाँ प्रभु, उनके बच्चों को किसी चीज का तरसना ना पड़े प्रभु। बंद द्वार को खोल दो परमेश्वर पिता उनके लिए। हाँ यीशु नाम में प्रभु। हाँ प्रभु, पहला कोरिन्थियों 3:16 में, रोमियो 8:9 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो इनमें वास करता है, वो आत्मा इनकी अगुवाई करे, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार
आपकी हज़ूरी में बैठने पाए परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा के अनुसार योजना बनाने पाए प्रभु। हर एक प्रभु जी विचार पाप से, गलत फैसले, गलत सुनने, देखने से, छूने से बचाएं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज दिन में सुरक्षा दे, जहाँ के आ जाते सुरक्षा दो प्रभु। जिनके पास कर्जा कर्ज जीवन दो प्रभु, जो ज़मीन या घर लेना चाहते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खोलो प्रभु। जो योजना बना रहे अपने परिवार की सफलता के लिए प्रभु, आशीष के लिए प्रभु जी, उन बंद द्वारों को खोल दो प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार इनके जीवन में योजना सफल होने पाए प्रभु। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, अपनी महिमा को आप इनके जीवन घराने से लो परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, यीशु नाम में, यीशु नाम में अपनी महान महान योजना के लिए इन्हें तैयार करें प्रभु। हाँ प्रभु, आप अपनी महिमा को लो, अपनी गवाही के लिए तैयार करें प्रभु, और इन्हें स्वस्थ तंदुरुस्ती का जीवन दे प्रभु, पवित्रता का जीवन दे, और इस महीने प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरा करें प्रभु। यीशु नाम में आज दिन में संभाले प्रभु, सुरक्षा दे, और अपनी हजूरी निकटता बनाए रखे प्रभु। अपनी जीवित गवाही के लिए तैयार करें और स्वस्थ तंदुरुस्त रखे प्रभु। और उनके बच्चों की स्टडी में मदद करें, जो जॉब ढूंढ रहे हैं प्रभु, अच्छी जॉब मिलने के लिए सहायता करें प्रभु। जवानों को और उनके परिवार को प्रभु संभाले, और प्रभु जी जो जॉब करते हैं उनकी सैलरी बढ़े, उनका प्रमोशन हो प्रभु। और जो प्रभु जी बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस के द्वार खोले प्रभु, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं प्रभु जी, और हर एक नुकसान से बचाए, और बंद द्वार को खोले यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में प्रभु। नई नई योजनाओं के लिए तैयार करें प्रभु जी, नई आशीषों के लिए तैयार करें प्रभु। बंद द्वार को खोले, उनके अधिकारियों को हृदय को नम्र दिन के, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स के हृदय को नम्र दिन के, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें प्रभु। और उनके प्रभु जी बच्चों की ज़रूरतें पूरी करें, उनके जवानों की ज़रूरतें पूरी करें प्रभु। गलत फैसले से बचाए, गलत सुनने छूने से बचाएं प्रभु। आपके हज़ूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष, आपकी ज़रूरतें पूरी करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं किया तो शेयर भी करें किसी को, और कमेंट्स भी करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष, सबको जय मसीह की।